2.5 लाख बच्चों के साथ का विश्लेषण किया, बच्चों का किस तरह क्वेश्चन है क्या है। इस बार की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख बच्चों से बात किया। हाँ, ये टेलीग्राम के माध्यम से, अन्य माध्यम से बात की 2.5 लाख बच्चों के साथ। तो उसके बाद जो हम कट ऑफ निकाले हैं 1 to 5 में आपको 80 से 85 जनरल 80 से 85 जनरल का ही कट ऑफ होता है। 6 to 8 में है, 6 to 8 में SST का 80 से 84, 9-10 में 78 से 84, 78 से 84। और मैथ साइंस चूंकि एक ही साथ होता है 6 to 8 में, तो मैथ साइंस में आपको 76 से 82 नंबर। 4 लाख लड़के तो अपेयर ही हुए। 4 लाख में 2.5 लाख का हमने पूरा से बात ही कर ली। वो बात यही कर रही थी। स्वाभाविक ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। पिछली बार भी आप आवाज उठाए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जो है वो बस 1 में नहीं भरते, 1 to 5 में भी भर देते हैं, 6 to 8 में भी भर देते हैं, सब में भरते हैं। तो लॉक वाला सिस्टम इस बार होगा कि फिर से? नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे थे। टीआरई 3.0 खत्म हो चुका है और सब लोग फाइनल कट ऑफ का इंतजार कर रहे थे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, हर चीज के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमारे साथ दरोगा गुरु गुरु रहमान और गुरुओं के गुरु गुरु रहमान मौजूद हैं। तो आपने तो निकाल ही लिया होगा फाइनल कट ऑफ, और कहा जाता है कि जो कट ऑफ आप दरोगा में जैसे एकदम सटीक बैठाते हैं, वैसे इसमें भी बैठाए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2। देखिए, इसके पहले जो मैंने कट ऑफ बताया था, वो कट ऑफ बताया था करीब 1000 लड़का का विश्लेषण के बाद, क्योंकि मेरे मोहल्ला में भी जीडी पाटलिपुत्र स्कूल है, तो उन लोगों से मैंने पूछा था। और जाहिर सी बात है कि जब लड़का परीक्षा देता है तो परीक्षा से वो निकलता है तो उसको लगता है कि उसका सब सही है, तो उस आधार पर मैंने कट ऑफ बताया था। लेकिन विगत उसके बाद लगातार कम से कम 2.5 लाख बच्चों के साथ का विश्लेषण किया, बच्चों का किस तरह क्वेश्चन है क्या है। इस बार की बात कर रहे हैं, 2.5 लाख बच्चों से बात किया। हाँ, ये टेलीग्राम के माध्यम से, अन्य माध्यम से बात की 2.5 लाख बच्चों के साथ। तो उसके बाद जो हम कट ऑफ निकाले हैं, तो आपको बता दें कि आपको 1 to 5 में है, 1 to 5 में आपको 80 से 85 जनरल 80 से 85 जनरल का ही कट ऑफ होता है। उसके बाद तो नीचे 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जो घटे वो 80 से 85 होगा। और उसके बाद आपको 6 to 8 में है, 6 to 8 में SST का 80 से 84, 80 से 84 सब चीज विश्लेषण करके आप पूरे विश्लेषण करने के बाद किसी तरह दिक्कत नहीं होगी। 80 84, 9-10 में 78 से 84, 78 84। और मैथ साइंस चूंकि एक ही साथ होता है 6 to 8 में, तो मैथ साइंस में आपको 76 से 82 नंबर 6 to 8 में मैथ और साइंस एक साथ होता है। इस बार आप कट ऑफ बढ़ाए हैं या पिछली बार ज्यादा? नहीं, पिछली बार ज्यादा था, इस बार पूरे विश्लेषण के बाद हुआ 2.5 लाख। 4 लाख लड़के तो अपेयर ही हुए। 4 लाख में 2.5 लाख का हमने पूरा से बात ही कर ली। वो बात यही कर रही थी। स्वाभाविक ऐसी परिस्थिति में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको 6 to 8 में मैथ और साइंस का जो है वो 76 से 82 है, जबकि 9-10 में आपको 77 से 82 जाएगा, 77 से 82 है। और उसके बाद आप देखिएगा इंग्लिश में है, इंग्लिश 6 to 8 में 67 से 72, और आपको 9-10 में 66 से 72, 66 72। हिंदी में आपको है 6 to 8 में 68 से 72। हिंदी में गड़बड़ाया है इस बार की? ठीक है, नहीं ठीक है, क्वेश्चन का हम गड़बड़ाया किस भी सर डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि हिंदी में 68 से 72 और 9-10 में 68 से 74। और सोशल साइंस जो आपको 9-10 का है वो आपको 74 से 78 के बीच होगा, 78 बीच होगा। और 11-12 पे जहाँ तक बात की जाए तो 11-12 में बहुत सारे सब्जेक्ट है, बहुत सारे एप्लीकेंट हैं। तो 11-12 में आपको 65 से 82 के बीच में, यानी मिनिमम 65 और मैक्सिमम 82 के बीच में कट ऑफ रहेगा। अब मैं बता दूं आपको कि इस बार के परीक्षा में, परीक्षा के 1 to 5 में हल्का क्वेश्चन था। हल्का क्वेश्चन मत गए कि लूसेंट क्राउन का था। हल्का बोल देंगे तो शिक्षक अभ्यर्थी बोलेंगे कि बाप रे हल्का बोल दिए। हल्का नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि आपको इस बार की क्वेश्चन की सबसे बड़ी विशेषता रही है कि क्वेश्चन मॉडरेट रहा है, मॉडरेट से भारी रहा है, और लेकिन एनालिटिकल रहा है, एप्टीट्यूड आधारित रहा है, अवधारणा पर आधारित रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई धांधली भी नहीं हुई है, चोरी डकैती भी नहीं हुई है। और दूसरा पक्का ना, पक्का अभी तक तो पक्का है। पक्का नहीं रहेगा तो हम जब माननीय कह सकते हैं तो रोड पर भी उतर सकते हैं। और रही बात आपको अन्य पेपरों की, तो अब पूरी तरह से एनसीईआरटी और एससीईआरटी पर आधारित क्वेश्चन था। और इस सारे चीज को देखने के बाद जो कट ऑफ मैंने बताया है उसी से 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे हो सकता है, उससे आगे जाने की कोई संभावना नहीं है। तो शिक्षक अभ्यर्थी एकदम आप जो बोले हैं उसको पॉज कर
कट ऑफ पर जो आज मैं बता रहा हूं, शिक्षक अभ्यर्थी आंख मूंद के विश्वास करें, क्योंकि ये 2.5 लाख लड़कों के से आपको विश्लेषण के पश्चात ये आपको कट ऑफ बताया जा रहा है। अच्छा, अभी सबसे बड़ा मसला लोगों का है, पिछली बार भी आप आवाज उठाए थे टीआरई 1 में, टीआरई 2 में, कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट, ये बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि सारे अभ्यर्थी जो हैं वो बस 1 में नहीं भरते, 1 to 5 में भी भर देते हैं, 6 to 8 में भी भर देते हैं, सब में भरते हैं। तो लॉक वाला सिस्टम इस बार होगा कि फिर से? नहीं, इस बार होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री हमारे सजग व्यक्ति हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री से मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, आप सर आपसे मिला भी, हम लोग आपके आवाज पर भी गए, तो आपसे यही अनुरोध करेंगे, 1 सीट 1 कैंडिडेट की परिपाटी अगर आप लागू करवा देते हैं तो निश्चित रूप से बेरोजगारी दूर होगी। नहीं तो एक एक लड़के का 3 में रिजल्ट आ जा रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ रही है। इसलिए इस पर माननीय मुख्यमंत्री ध्यान दें। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1.0 में आया तो 2.0 में भी दें। और 2.0 वाले लगातार आप भी कह रहे हैं, लेकिन अब तक कुछ आया नहीं। कुछ होगा। माननीय मुख्यमंत्री सोचते हैं, जो करते हैं, कि बार जबरदस्त करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी करेंगे ना 2 का सप्लीमेंट्री इंतजार कर। मुझे मुख्यमंत्री पर पूरा विश्वास है, निश्चित रूप करेंगे। और साथ ही साथ मैं तमाम उन बच्चियों को मैं देखता हूं तो मुझे तड़प सी होती है कि मेरी बहन सब आती है, सब बेटी सब आती है, सब, और उस सबका एक ही अटेम्प्ट मिला, चांसों नहीं मिला, एज खत्म हो गया। तो वैसी परिस्थिति में हाथ जोड़ के माननीय मुख्यमंत्री से, सिद्धार्थ सर से, इसको आप लोग ईगो पर मत लीजिए, प्लीज ईगो पर मत लीजिए। ये किसी की जिंदगी का सवाल है, बेटियों का जिंदगी का सवाल है, वे उन लोगों की जिंदगी का सवाल है जिनको मौका एक ही अटेम्प्ट का मिला, लेकिन एज खत्म हो गया। 10 साल पहले इन लोगों ने किया है, आपको बीएड किया है, धड़ाधड़ ले लिए 1 to 3 1 to 3 ले लिए, इनमें एज इन लोग का निकल गया है। तो ये एक बार मौका जरूर दिया जाए। अभी सबसे बड़ा ये भी सवाल है सर, कि क्या शिक्षा विभाग और बीपीएससी आयोग मान लीजिए जितना भी सीट्स आए हैं टीआरई 3.0 में, भर पाएगी कि नहीं भर पाएगी? देखिए, पूरा सीट हमको नहीं लगता भर पाएगी, कुछ सीट खाली रहेगा। अगर 1 पोस्ट 1 व्यक्ति पर रहता है तो कुछ सीट खाली रहेगा। तो खाली रहेगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो उन्होंने बोल दिया कि सप्लीमेंट्री का सपना मत देखिएगा इस बार। कौन बोल दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन ने खुद बोला कि इस बार टीआरई 3 में सप्लीमेंट्री का सपना मत देखिएगा, एक ही बार टीआर 3 में। बिल्कुल। हाँ, टीआर 3 में अगर नहीं आएगा तो उस सीट को क्या करेंगे, बजा के टीआर 4 में देंगे। मुख्यमंत्री से बड़ा चेयरमैन नहीं होता है, अब वो याद रखिए। हम माननीय मुख्यमंत्री बच्चों के बारे में सोचते हैं, ये हमको पूरा विश्वास है, भरोसा है। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 1 में भी खेला हुआ, 2 में भी खेला हुआ, क्योंकि अभी बीपीएससी आयोग के पास पहुंचे हुए थे तो महिला भी पहुंच रही थी, लोग भी पहुंच रहे थे कि हम सीटेड फेल है, तब भी मेरा हो गया। देखिए, अगर इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में इस तरह की कोई भी बात होती है तो अब कम से कम इतना छिछी लेदर हो गया है, शिक्षक हो, सिपाही हो, दरोगा हो, बीपीएससी हो, नीट हो, सब में इतना छिछी लेदर हो गया है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से परमार साहब ने एग्जाम कंडक्ट कराया है और माननीय मुख्यमंत्री तमाम डीएम एसपी प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों ने जिस तरह से शांतिपूर्ण परीक्षा बिना चोरी डकैती के संपन्न कराया है, तो निश्चित रूप से इस बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी किसी तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। एक बात मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आपको कि अगर बार बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गलती होगा तो हम लोग चिल्लाने वाले भाड़ नहीं। लोग बोल रहे हैं कि इस बार शिक्षा विभाग को मत दीजिए, बीपीएससी आयोग को दीजिए। हाँ, जो लड़के को संतुष्टि जिससे हो उससे दीजिए, जिससे कराइए, लेकिन गड़बड़ नहीं हो, यह सबसे महत्वपूर्ण बात। गड़बड़ से याद है, आज विधानसभा में सत्र में सारे लोग जो हैं वो बात कर रहे थे पेपर लीक के बारे में, और जो जुर्माना है लाखों रुपए, जेल, ये सब के बारे में बात हुआ। तो एक तरह से ये खुशी की बात है कि चलिए सदन में ये सब के बारे में बात हो रही है। नहीं, इसके पहले तो मैंने बोल दिया था कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो काम किया, माननीय योगी जी ने जो काम किया, तो निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री भी इस तरह काम करेंगे। तो आज 10 साल की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ का जुर्माना का बात हुआ, निश्चित रूप से गर्व का बात है, खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। जो विधायक नहीं बात करते हैं शिक्षक अभ्यर्थी के बारे में या रोजगार के बारे में, उनको 25 में हमको लगता है कि रोजगार वाला मुद्दा गिरा देगा। नहीं, देखिए, अगर जो विधायक बात नहीं करते हैं, तो मैं तो कोई राजनीतिक व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन जिस दादा भाई नेहरू जी ने भी कहा था कि पीठ पर लात मार सकते हो, पेट पर नहीं। तो जो मासूम बच्चियां, मासूम बच्चे एज के लिए, सप्लीमेंट्री के लिए, 1 पोस्ट 1 रिजल्ट के लिए 1 पोस्ट 1 व्यक्ति की बात कर रहे हैं, अगर उनके साथ अन्याय होगा तो निश्चित रूप से वो तो फिर वो अपने हिसाब से वो चलेंगे, निश्चित रूप से। चलिए देखिए, दरोगा गुरु रहमान, गुरुओं के गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे। फाइनल कट ऑफ बता दिया है जनरल को लेकर, उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद एज के बारे में बताया है, आप भी जानते हैं कि अटेम्प्ट एक ही मिला और एज खत्म हो गया, उसके बाद सारे लोग हाय हाय कर रहे हैं।
एज वाला मामला उठा दिया, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट के बारे में बता दिया और सब चीज के बारे में बात कर दिया। बस एक मुद्दा छूट गया, डोमिसाइल वाला। डोमिसाइल को लेकर नीतीश कुमार के मुख्य प्रवक्ता बोलते हैं कि जब आप जाते हैं, आपके परिवार वाले जाते हैं यहाँ से वहां, तो वो लोग क्यों नहीं आएंगे, चुप रहिए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री के मुख्य प्रवक्ता नीरज भैया है, और नीरज भैया को मैं दिल से मानता हूँ, क्योंकि वो आदमी राजनीति से परे, मैं दिल से मानता हूँ, दिल से मानता, राजनीति से परे है तो व्यक्तिगत संबंध है, पारिवारिक संबंध है, दिल से मानते हैं, तो उन्होंने वो बोल दिए, निकल गया। लेकिन नीरज भैया आपको ये भी बताएंगे, आपका छोटा भाई बता रहा है कि आपकी हर बात से हम लोग सहमत हैं, लेकिन इतना बता दीजिए कि बिहार के बच्चे दूसरे स्टेट में जाते हैं तो उनको 10% के अंतर्गत रखा जाता है। अगर यही बात सब जगह लागू हो तो कोई दिक्कत नहीं है, डोमिसाइल की बात नहीं है, लेकिन बिहार में बिहार के बच्चे दूसरे जगह जाए 10% में, और दूसरे जगह लड़के यहाँ आए तो उनको पूरा छूट है, तो ये गलत है। ऐसी परिस्थिति में अगर नीरज भैया से आप दोबारा लीजिएगा तो नीरज भैया अगर समझ गए होंगे बात तो निश्चित रूप से अच्छा बात बोलेंगे। चलिए कल मिल लेंगे नीरज जी से। दरोगा गुरु रहमान सर का क्या कुछ कहना था, फाइनल कट ऑफ जारी कर दिए हैं, बाकी मुद्दों को भी एकदम स्पष्ट रख दिया है। अब जो भी मुद्दा होगा वो हम जरूर बोलेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मुद्दा बढ़ते जा रहा है और सब लोग को अब टेंशन है कि डीवी अच्छे से होगा या नहीं होगा। तो बस मैं चैनल को सब्सक्राइब कर, इस पेज को लाइक कर, धन्यवाद।